गुड मॉर्निंग क्लास 10 ये हमारी फिजिक्स की क्लास है। और अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं आपने उसके नोट्स बना ही लिए होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है? तो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 350। ओके, and look at your book. Magnetic field due to a current in a solenoid, यही लिखा है ना। तो देखिए इसमें क्या है, a long cylindrical coil containing a large number closely wound turns of an insulated copper wire is called a solenoid. solenoid क्या होता है? ये आपका एक कॉपर के वायर का, ठीक है, कॉपर के वायर का बना हुआ एक सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल शेप में बनी हुई आपकी आकृति होती है, बना हुआ आपका फिगर होता है, जिसमें बिल्कुल पास जुड़े हुए हम तांबे के तार को है जो लपेटते जाते हैं। ठीक है, पास तांबे के तार को लपेटते जाते हैं। क्लोजली लिखा है ना, तो उसमें बहुत सारे हम टर्न्स देते हैं। ठीक, और इससे जो आकृति बनती है, जो हमारा फिगर ड्रॉ होता है, वो होता है सोलेनॉइड। ठीक, तो सोलेनॉइड क्या होता है? ये हमारा एक कॉपर के वायर पर सिलिंड्रिकल शेप होता है, एक शेप का फिगर होता है, जिसपे हम पास बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं उसमें। ठीक है, और इससे जो हमारा फिगर फॉर्म होता है वो होता है क्या? सोलेनॉइड। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, तो ये तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में करंट के थ्रू मतलब कैसे मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया जाता है। ठीक है, किस तरह हम करंट को फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सोलेनॉइड में किस तरह फ्लो कराया जाता है। तो देखिए इसका क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक यही सिलिंड्रिकल शेप की ली और इसमें बहुत सारे ये जो कॉपर के वायर्स हैं उसके टर्न्स ले लिए। ठीक, टर्न्स लेने पर ये देखो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है P to A ऐसे फ्लो इस साइड, और यहाँ करंट कैसे फ्लो हो रहा है? P to A इस तरह। ठीक, तो ये जो करंट फ्लो कराया जा रहा है ये आपको इस फिगर में बताया गया है। तो देखिए बुक में देखिए क्या लिखा है, An insulated copper wire is wrapped over a non-conducting hollow cylindrical tube। मतलब एक non-conducting hollow cylindrical हमने ट्यूब ली और उस पर कॉपर के वायर्स के जो है वो टर्न्स ले। ठीक, अब इसके बाद अब हम अपने फिगर में देख रहे हैं कि सोलेनॉइड AB whose ends are connected to a battery through a key and a rheostat, when an electric current is passed through the solenoid it produces a magnetic field around it। और जैसे ही उसने कहा कि हमने इसे किससे ऐड किया, एक बैटरी से, कुंजी से, ठीक है, के, और हमने रिस्टार्ट लिया। ठीक, तो जब इन सब चीज़ों से हमने इसे कनेक्ट किया है तो उसने बोला है जैसे ही हम सोलेनॉइड में करंट को फ्लो कराते हैं तो सोलेनॉइड में जैसे ही करंट फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके चारों ओर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस पूरे में करंट फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चारों तरफ अराउंड हमारा आ जाता है। ठीक, इसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। तो जिस तरह हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था कि बार मैग्नेट में किस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में करंट फ्लो कराया जाता है, मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेट की फील्ड लाइंस कैसे शो होती हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसी का है। ठीक है, सोलेनॉइड में ही उसी तरह होता है। ठीक, इसके बाद उसने बोला है कि जैसे ही हम कुंजी को ऑफ करते हैं तो जैसे ही हम इसमें कुंजी ऑफ कर देते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है करंट की वो एक ही जैसी रहती है। जैसे इसमें B2 है और नीचे भी B2
ठीक है। इसके बाद a freely suspended current carrying solenoid come to the rest north south direction just like a bar magnet. Current carrying solenoid behave like a bar magnet with fixed polarities at its end. अब इसके ends पे जो इसके पोल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। पोल्स कैसे रहते हैं? बिल्कुल सेम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस साइड फ्लो हो रही है तो आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, ठीक, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ से साउथ मतलब यहाँ पे आपकी ऐसे घड़ी लगी रहती है, ठीक, तो ये आपकी जो डायरेक्शन हो जाएगा वो नॉर्थ टू साउथ इसी साइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद तो ये आपको इससे पूरा नोट करना है। इसके बाद इसमें क्या बताया है कि सोलेनॉइड का वो पोल जिससे होकर जो हमारी चुंबकीय रेखाएं हैं वो अंदर की ओर हो उसे बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो सोलेनॉइड का वो पोल, जैसे दो पोल है तो जिस पोल से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर वो अंदर की तरफ आ रही है तो वो पोल कौन सा होगा? साउथ पोल, ठीक। और जहां बाहर की तरफ जा रही होती है वो हमारा होता है नॉर्थ। जहां से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर बाहर की ओर जा रही है तो वो नॉर्थ पोल, अंदर की ओर आने पर साउथ पोल बताता है। ये सब आपका इसी बुक में लिखा हुआ है। तो इसी से हम बता सकते हैं कि जो हमारी ये रेखाएं बनती हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये लाइंस बन रही हैं, ये लाइंस आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल। ये लाइंस आपस में कैसे होती हैं? पैरेलल, ठीक है, और बहुत पास पास रहती हैं, ठीक। यही हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, मतलब यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है, ठीक। तो ये आपको फिगर ड्रॉ करके पहले सोलेनॉइड की डेफिनेशन और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपको ये पूरा अपनी बुक से लिखना है, ठीक है। ओके बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक करंट बाय वर्चुअल of its magnetic effect can be used for making temporary magnet called electromagnets। मतलब ऐसे आयरन के जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत कम टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मैग्नेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब अपने अंदर कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए मैग्नेट के इफेक्ट को दर्शाते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना? तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सिंपली अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का हम लेते हैं और सिलेंड्रिकल शेप पर जब हम कॉपर के वायर्स के टर्न्स लेते हैं, ठीक है, तो उससे जो बैटरी और पूंजी के थ्रू से जब हम ऐड कर देते हैं, उसमें कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो बनता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का फिगर, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे क्या बताया कि ए बी हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर का सोलेनॉइड लिया है और इसे हमने की ओर से, बैटरी से और रियोस्टाट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, सर्किट से कनेक्ट किया है। और इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जो बहुत कम टाइम के लिए ऐसे आयरन के ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए मैग्नेट को मैग्नेटिक इफेक्ट को दर्शाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को बताते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। Electromagnet shows magnetic property only as long as the electric current flows through the solenoid। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ तब तक मैग्नेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तब तक बताते हैं जब तक इस पूरे
फिगर में करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को छोड़ देगा, मतलब फिर ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये कब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है? जब तक इसमें करंट फ्लो कराया जाता है। ठीक है, जब तक करंट फ्लो कराया जाता है तब तक ही ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। द करंट इज स्विच ऑफ, नो मोर बिहेव एज अ मैग्नेट। जैसे ही करंट को हम बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत कम टाइम के लिए शो करते हैं ना, इसलिए इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? अब मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है उसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो देखिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहला है आपका, देखिए फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट पे डिपेंड्स करते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक, वो पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड में जो जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। तो कैसे इफेक्ट करते हैं? देखिए बुक में, द लार्ज इज द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो इफेक्ट है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। इसके बाद सेकंड है द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। ठीक, द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। तो पहले फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऑफ द सोलेनॉइड, तो इसमें क्या हो जाएगा? जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। ठीक है, सेकेंड नंबर आपका आ जाएगा द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। अब करंट थ्रू द सोलेनॉइड में क्या हो जाएगा? तो जितने ज़्यादा में करंट की जो फ्लो करने की जो प्रोसेस है वो जितना ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, द हायर ऑफ द करंट द स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर करंट जो फ्लो करने का जो उसकी स्पीड है अगर वो हाई होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, नेक्स्ट द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। थर्ड क्या है? द एयर गैप, between its pole। ठीक है, the air gap between its poles, the smaller is the gap between the poles of electromagnet, the stronger is the field produced the electromagnet। उसने क्या बोला है? जब बीच का गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, इसमें क्या होता है? बीच का गैप जो है स्मॉलर होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है कि पोल्स में जितनी ज़्यादा कम गैपिंग होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। तो ये आपके तीन इफेक्ट थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट
cranes for lifting and transporting heavy loads of iron ingots and steel scraps. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है? इसका यूज होता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्रेन के द्वारा, ठीक है, क्रेन के द्वारा जो मतलब लोहे के बने गट्ठरों को, लोहे के जो गट्ठर बने होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो आयरन के बने होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्रेन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो उसमें भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इनको बनाने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक फैंस एंड मोटर्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे फैंस हैं, बेल्स हैं, मोटर्स हैं, इन सब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है, डॉक्टर्स आर यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर रिमूविंग द स्मॉल आयरन और स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आईज एंड द वुंड्स ऑफ द पेशेंट। मतलब अस्पतालों में भी, हॉस्पिटल्स में भी अगर आईज का है या बॉडी के किसी पार्ट की सर्जरी है तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। जैसे जो आयरन की बॉल्स वगैरह जो निकालते हैं उसके लिए भी किसका यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, तो आपको यहाँ तक के नोट्स बनाने हैं, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आज जितने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं आपको उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तक का कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।